हेलो, मैं जीतपाल सिंह, गवर्नमेंट एनुअल कॉलेज मानगढ़। आईटी स्किल की अपनी क्लास चल रही थी, बेसिक आईटी स्किल। उसमें अपने मेमोरी का टॉपिक चल रहा था। मेमोरी में आपको मैंने करवाया था प्राइमरी मेमोरी। दूसरा अपने आप करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था मेमोरी क्या चीज़ है। कंप्यूटर में कोई भी अपने काम करेंगे वो डाटा सेव करना जरूरी है। डाटा जब सेव होगा, कहाँ पे सेव होगा? मेमोरी के अंदर। मेमोरी अलग अलग तरह की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी, रोम और रैम। रोम का काम स्टार्टिंग है, जैसे अपने कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं, स्टार्टिंग जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, रैम, रोम सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, उसके बाद रोम अपने को बताएगा। तो अपने को विंडोज़ पर ला के छोड़ देगी, जहाँ से अपने को काम करना शुरू करेंगे। अब काम क्या कर सकते हैं? आप विंडोज़ में कुछ भी लिखोगे, कोई भी फाइल आप खोलते हो, सामने आपको दिखाई देती है। प्रोसेसर रैम की हेल्प से वो दिखाता है। किसकी हेल्प से? रैम की हेल्प से। जब तक कंप्यूटर सामने चल रहा है तो अपने को सारा कुछ दिखाता रहेगा, और जैसे ही लाइट चलेगी तो अपने को बंद हो जाता है। अब रोम और रैम आपको दो चीज़ें बताई थी। उसके बाद जैसे ही अपने ये काम करेंगे, सेव करेंगे, लाइट चलेगी, दोबारा आपको डाटा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। रोम और रैम का काम पहले था, अब जैसे ही आप चाहते हो जो मैंने काम किया है वो आपको दोबारा मिले, उसके लिए आपको मेमोरी के अंदर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस की आवश्यकता होगी। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में क्या चीज़ें आएंगी, इसको अपने अलग अलग भागों में बांटेंगे। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में अलग अलग चीज़ें इसमें आएंगी। एक नंबर अपने करेंगे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज में आएगी फ्लॉपी डिस्क, और दो नंबर आएगी हार्ड डिस्क। उसके बाद दो नंबर आपको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में आएंगे एक नंबर सीडी रोम, और दो नंबर डीवीडी रोम। उसके बाद तीन नंबर मैग्नेटिक टेप। अब आप चाहते हो डाटा आपको दोबारा मिले, उसको अपने सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने का सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में क्या सिस्टम है? सबसे पहले मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इसमें है जैसे एक नंबर फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी क्या होती है? आज ये बंद हो चुकी है, ये पहले चलती थी 2000 तक, 1999 या 2000 तक ये यूज़ होती थी। उसके बाद बंद हो गई क्योंकि पेन ड्राइव वगैरह आ गई, CD DVD वगैरह आ गई, तो फ्लॉपी का यूज़ खत्म हो गया। आज डेट अपने को ये यूज़ में नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर इसको कहा देखा जाए तो फ्लॉपी डिस्क जो है क्या काम आती है? डाटा एक जगह से दूसरी जगह अपने लेके जा सकते थे। आपने कंप्यूटर में कोई काम किया, उसको एक जगह से ले जाने का क्या तरीका है? पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी, एक फ्लॉपी होती थी, उस फ्लॉपी को एक जगह दूसरी जगह लेके जा सकते थे। अब ये जो फ्लॉपी होती थी ये साइज के आधार पर अलग अलग तरह की होती थी। जैसे जो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी है उसमें 1.44 MB डाटा आता है, 1.44 MB। एक होती है 105 इंच की फ्लॉपी, इसमें 1.2 MB डाटा आता है। एक होती है 8 इंच की फ्लॉपी, उसमें किलोबाइट में डाटा आता है, जैसे 240 किलोबाइट के। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी 2000 तक चलती थी। उससे पहले 95 तक ये 5 इंच वाली फ्लॉपी चलती थी। 1971 में 8 इंच वाली फ्लॉपी थी, ये बंद हो गई। फ्लॉपी को चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्लॉपी ड्राइव। जैसे सीडी के अंदर सी ड्राइव के अंदर अपने सीडी डलती है, डीवी ड्राइव में डीवीडी डलती है, उसी तरह फ्लॉपी
कहाँ चलेगी, फ्लॉपी ड्राइव है जो सीपीयू के अंदर सामने लगा होगा। अब फ्लॉपी तो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास फ्लॉपी है 3.5 इंच वाली। ये प्लास्टिक का रैपर है, कवर है प्लास्टिक का। इसके अंदर ये ब्लैक कलर का देखो दिख रहा है, ये आपके सीडी कितना होता है प्लास्टिक से बना हुआ, इसमें डाटा सेव होता है सेक्टर और ट्रैक के अंदर। ये इंडेक्स होल है, ये जिससे इसको ऐसे लगाएंगे तो इसमें रीड करेगी, जो ड्राइव है उसको रीड करेगा। ये राइट प्रोटेक्ट नोच होता है, लॉक की तरह से लगाना और खोलना। ये पहले चलती थी फ्लॉपी, ये बंद हो चुकी है। इसमें 1.44 MB डाटा आता है, ये आपने ध्यान रखना है। इस फ्लॉपी में ये 3.5 इंच वाली फ्लॉपी है जो यूज होती थी। 5.25 इंच वाली आपको दिखा देंगे अरेंज करके, लेकिन 8 इंच वाली वक्त खत्म हो चुकी है। ये 3.5 इंच वाली फ्लॉपी जिसका 3.5 इंच इसका साइज है। तो अब आपको ये भी थोड़ा देखना है, जो फ्लॉपी अपने डाटा सेव करने, डाटा स्टोर करने की पहली इकाई क्या होती है। आपको कोई पूछ रहे डाटा अपने स्टोर करने हैं, जब कोई संख्या 0 1 2 3 4 ऐसी होती है, वैसे डाटा भी स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। कैसे स्टोर होगा, सबसे पहले अपने कह सकते हैं एक बिट में कितना डाटा आ सकता है, 0 और 1 डिजिट। फिर आता है 1 बाइट, 1 बाइट में कितना डाटा आ सकता है, 8 बिट। या फिर 1 करैक्टर। उसके बाद किलोबाइट, 1 किलोबाइट में कितना डाटा आ सकता है, 1024 बाइट। उसके बाद मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में कितना, 1024 किलोबाइट। फिर आता है 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में कितना डाटा आ सकता है, 1024 मेगाबाइट। फिर आता है 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट। 1 बिट से शुरू हुआ जो काम वो आगे अब चल रहा है। 1 बाइट मतलब 1 करैक्टर। 1 बिट में तो जैसे क्या है, या तो 0 समझेगा कंप्यूटर या 1 समझेगा। कंप्यूटर मशीन है एक, वो मशीन लैंग्वेज को समझती है, जिसमें अपने बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है। 0 और 1 को समझता है, उससे आगे वो संख्या बनाता है। 1 बाइट में फिर 8 बिट आ जाते हैं, यानी 1 बाइट में 1 करैक्टर सेव हो सकता है, ABCD जैसे अपने करते हैं। और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, तो 1024 करैक्टर सेव हो सकते हैं। फिर आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट हो सकते हैं। अब ये जो जिस डाटा की अपने बात कर रहे हैं, डाटा जो अपने टाइप कर रहे हैं वो भी होता है, जो अपने सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वो भी जगह गिरता है, वो सारा इसी में आ जाता है। तो 1 मेगाबाइट सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे 500 पेज की कोई बुक हो, वो 1 मेगाबाइट में सेव हो सकती है। 500 पेज की अगर कोई बुक है तो 500 पेज की अगर कोई किताब है तो वो 1 मेगाबाइट में सेव करके एक जगह दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। उसके बाद गीगाबाइट है ही। 97-98 में 1 GB की हार्ड डिस्क चलती थी। उसी तरह आज की डेट में 500 GB की हार्ड डिस्क आती है, अब टेराबाइट की हार्ड डिस्क आने लगी, टीवी के अंदर भी आने लगे। तो कहने का मतलब फ्लॉपी की अपने जो बात कर रहे हैं, डाटा स्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो फ्लॉपी डिस्क, इसमें डाटा स्टोर होगा। इस तरह से मैंने आपको तरीका बताया डाटा स्टोर कैसे हो रहा है। अपने हिसाब किताब रखना, आपको मोबाइल में भी कार्ड डलता है, मेमोरी कार्ड होता है, कितने MB का है, कितने GB का है, वो अपने यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। ये उनके लिए है जिनसे पहले कंप्यूटर नहीं किया हुआ, उनको नहीं पता, तो यहाँ से आप इसको रखिए। आपके पेपरों में भी आता है, पूछ लेते हैं 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, इस तरह से 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो उसको आप 8 से गुणा कर लो। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 होते हैं। लमसम आपने इसको लेके चलना है। ये था फ्लॉपी डिस्क के बारे में। अब उसके बाद तो हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या चीज़ है, हार्ड डिस्क को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा नहीं सकते। CPU में कैबिनेट के अंदर नीचे लगी होती है। हार्ड डिस्क में डाटा कैसे होता है, जैसे हार्ड डिस्क पैक कर दिया है, जैसे फ्लॉपी आपको दिखाई, वैसे ही हार्ड डिस्क है। लेकिन हार्ड डिस्क में क्या है, ऐसे एक स्पाइंडल है, उसमें एक से ज़्यादा फ्लॉपी, एक से सीरीज को इकट्ठा कर दिया जाता है प्लास्टिक रैपर के अंदर, तो उसमें डाटा ज़्यादा आ सकता है। इसलिए हार्ड डिस्क में कितनी कैपेसिटी होगी हार्ड डिस्क की, आज की डेट में 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आती है, 2 की 3 की 4 के, से टेराबाइट में भी हार्ड डिस्क आने लगी। चीज़ वही है, इसमें भी ट्रैक में जैसे गोलाई है, इसमें ये ट्रैक्स हैं। उसके बाद ये क्या है, सेक्टर हो गए, ये सारे गोलाई में ट्रैक हो गया, उसमें सेक्टर हो गए, सेक्टर में डाटा सेव होता है। ये है हार्ड डिस्क। इसमें आती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। फिर 2 नंबर है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या चीज़ है, आज की डेट में हम देखो CD या DVD, CD भी अभी तक बंद हो चुकी है, DVD थोड़ा बहुत चल रही है।
डीवीडी में और सीडी। सीडी क्या है? सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम वर्ड हमने पहले यूज किया था। रोम का क्या मतलब होता है? इसमें डाटा सिर्फ अपने पढ़ सकते थे, रीड ओनली मेमोरी, इसमें चेंज नहीं कर सकते थे। बाजार से हम लोग सीडी लाते हैं ऑडियो वीडियो सॉन्ग सुनने के लिए, मूवी को सीडी लाते हैं, सॉफ्टवेयर को सीडी लाते हैं, उसको लगा के आप उसको पढ़ सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो उसके ऊपर को दूसरा राइट करना तो राइट नहीं होता। लेकिन उसी तरह डीवीडी आ गई। सीडी में कितना डाटा आ सकता है? 750 MB। डीवीडी में 1 GB से लेकर 17 GB तक डाटा आ जाता है। ठीक है। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी का मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डाटा बदल नहीं सकते। अब उसके बाद रीड राइटेबल भी आ गई। सीडी अपन नई खरीद के लो ब्लैंक, उसको अपने राइट भी कर सकते, उस डाटा लिख भी सकते हैं। इसी तरह डीवीडी भी है, ब्लैंक और लाओ उसमें लाके अपने नया डाटा डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं रीड राइटेबल। पढ़ भी सकते हैं उसको, फिर राइट भी कर सकते हैं। तो ये थी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। अब आगे उसके बाद मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप पहले चलती थी 95-96 तक के चल रही थी। जैसे अपने टेप रिकॉर्ड में कैसेट चलती है, वह पहले VCR VCD प्लेयर चलते थे, वैसे ये टेप मैग्नेटिक टेप होती थी। इसमें डाटा सेव करके एक जगह लेके जाया जा सकता था। तो ये अपने था सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते इसको? सेकेंडरी मेमोरी। पहले अपने प्राइमरी मेमोरी किया था, उसमें रोम और रैम 2 चीजें थी। अब सेकेंडरी मेमोरी में ये अलग अलग चीजें हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस को इसमें बांट दिया अपने। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में सीडी और डीवीडी ले ली, और मैग्नेटिक टेप अलग अपने यूज करते हैं। ये अपना टॉपिक आज देखना था, आगे नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।